आप देख रहे हैं पब्लिक समाचार, पब्लिक के हक में। मालेगांव शहर के लिए आज का दिन बहुत दुख के साथ गुजरा। सर्वे नंबर 178-3 मालदा, यहाँ पर कुछ 1.5 एकड़ जगह जिस पर कारपोरेशन का रिजर्वेशन था और कुछ ऐसे मामलात थे जिसकी वजह से उस ज़मीन को लेकर के वाद विवाद चल रहा था। ये ज़मीन बेच दी गई थी और जानकारी जो मिली कि रिजर्वेशन में होने के बावजूद मालेगांव के कुछ लोग जो ज़मीन के मामलात में कमीशन पर काम करते हैं, उन लोगों ने गरीबों को टुकड़ा करके ये जगह दे दी। 35,000 से लेकर के 70,000 रुपये तक ये जगह वो थोड़े थोड़े टाइम से बेची गई। जनवरी में ये फैसला आया था कि ये जगह खाली कराई जाए और कारपोरेशन कमिश्नर को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि तुम इस जगह को क्लियर करो। मेरी आज कमिश्नर से बात हुई तो कमिश्नर का ये कहना था कि ये जो आदेश आया कोर्ट का, जिसका पालन करना मेरी जिम्मेदारी है, ये आदेश मेरे पास ताख़ीर से पहुंचा। पिछले हफ्ते में मंगल के दिन हाई कोर्ट में तारीख़ थी और उस तारीख़ पर जो है कमिश्नर को, डिप्टी कमिश्नर को, कॉरपोरेशन के कुछ ऑफिसरान को कोर्ट ने तलब किया था और कोर्ट ने बहुत सख्त सरजनिश की कि हमने जनवरी में तुमको इस बात का आदेश दिया था कि तुम ये जगह क्लियर करके देना। तुमने हाई कोर्ट के ऑर्डर का अपमान किया है और अभी तक तुमने कोई कार्रवाई नहीं की है। अगर 48 घंटे के अंदर तुमने ये जगह क्लियर नहीं की तो क्यों ना तुम्हें सरकारी नौकरी से बरतरफ कर दिया जाए। कमिश्नर ने ये बात बताई। कमिश्नर से हम ये कह रहे थे कि आप हमें 2 दिन का समय दो और इस सिलसिले के अंदर जिन लोगों का भी आपस का झगड़ा है और मिल्कियत का तनाज़ा है, हक़ का तनाज़ा है, हम उनसे भी बात कर लेंगे और हाई कोर्ट का कोई वकील है जिसके नाम पर ये जगह कर दी गई है, उससे भी बात कर लेंगे। हमने उनको भी फ़ोन लगाया, 2 मरतबा फ़ोन लगाया, लेकिन उन्होंने रिसीव नहीं किया। किस्सा मुख्तसर ये कि उसमें तकरीबन लगभग 70-80 झोपड़े थे। सारे झोपड़े जो है कारपोरेशन ने साफ़ कर दिए। अब जिनका नुकसान हुआ है, जाहिर बात है वो सारे ऐसे लोग हैं जो कमाते हैं तो खाते हैं और अपनी कमाई में से उन्होंने कुछ पैसा पसंदाज करके उन्होंने ज़मीन का टुकड़ा लिया था और किस तरह उन्होंने जो है अपना घर बनाया होगा वही जानते हैं। इन हालात के अंदर ये गरीब लोग हमदर्दी के मुस्तहिक हैं। हम तो पूरी कोशिश किए कि ये यहाँ से हटाए ना जाए, लेकिन जो लोग मालेगांव में ज़िम्मेदार थे उन लोगों ने हाई कोर्ट का वकील जो जिस शख्स ने लिया है उसका ये कहना था कि तुम मुझे पैसा दे दो तो मैं कोर्ट से अपना केस निकाल लूँगा। मालेगांव में जो लोग ज़िम्मेदार थे उनका ये कहना था कि तुम पहले केस निकालो तो हम तुमको पैसा देंगे। उन्होंने कहा कि यार देखो, मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता। वजह उसकी ये है कि तुमने जो काम किया है, अगर उसको सामने रखने के बाद भी तुम पर भरोसा करें तो जाहिर बात है हमसे ज़्यादा बेवकूफ़ कोई दूसरा शख्स नहीं हो। इसलिए तुम पहले पेमेंट करो तो हम तुमको केस निकाल करके दे देंगे। लेकिन ये अना के झगड़े में इन्होंने कहा कि तुम पहले केस निकालो तो पेमेंट देंगे और उसका ये कहना था कि तुम पहले पेमेंट दो तो हम केस निकालेंगे। ये झगड़ा 3 महीने में ये सुलझा नहीं सके। हालांकि कोई बड़ी बात नहीं थी। मालेगांव में कुछ ऐसे लोग जिनके ऊपर हाई कोर्ट का वकील जो मालिक है वो अगर भरोसा कर सकता था तो मालेगांव के लोगों को उसके हाथ में पैसा दे करके ये मामला निपटा लेना चाहिए। लेकिन खैर जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। आज हमारे शहर में 60-70 लोग ऐसे हैं जो बेचारे बेघर हो गए
اور برسوں کی کمائی ان کی مٹی میں مل گئی۔ دکھ کی بات یہ ہے کہ آگے جو سلسلہ شروع ہوا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دراز رہے۔ اب ایک معاملہ جو غیر قانونی طریقے سے ریزرویشن جگہ کو لے کر کے آج ہوا ہے، اس طرح کے بہت سارے معاملات مالیگاؤں میں ہے کہ ریزرویشن جگہوں کو بیچ دیا گیا اور خریدنے والوں نے ٹکڑا کر کے اسے بیچ دیا۔ اب ہوا یہ کہ آج اگر ہائی کورٹ میں جا کر کے کوئی شخص اپنی جگہ خالی کروا سکتا ہے تو ایسے جتنے لوگ ہوں گے جو جن کی جگہیں ریزرویشن میں تھی اور انہوں نے اسے یا تو خود بیچ دیا لوگوں کو یا کسی ایک شخص کو بیچ دیا، اس نے لوگوں کو جو ہے بیچ دیا، ایسی ساری زمینوں کے اوپر یہ مصیبت آ سکتی ہے۔ کہتے ہیں نا کہ خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے۔ اب ایک معاملہ ہو جانے کے بعد دیگر اس طرح کے جو معاملات ہوں گے اور اس میں جو آدمی حقدار ہوگا وہ اپنے حق کو لے کر کے اگر ہائی کورٹ جاتا ہے تو آج کا یہ فیصلہ ان کے لیے نظیر اور مثال بنے گا، جس کی وجہ سے اس طرح کے دیگر معاملات بھی مالیگاؤں میں ہو سکتے ہیں۔ قلعہ جھوپڑ پٹی کے اوپر لٹکتی ہوئی تلوار ہے اور مہاراشٹر بھر کے جتنے قلعے ہیں ان کی زمینوں پر جو اس طرح کے تجاوزات ہیں، اتی کرمن ہے، سب کو صاف کیا جائے گا۔ مالیگاؤں قلعہ جھوپڑ پٹی کے تعلق سے کم اتنی بات خوش آئند ہے کہ لوک آیوکت کا فیصلہ ان کے لیے یہ ہے کہ ان کو پریائی جگہ متبادل جگہ دی جائے، اس کے بعد ان کو یہاں سے ہٹایا جائے، ورنہ پورے مہاراشٹر کے اندر جہاں جہاں قلعے کی زمینوں پر لوگوں نے مکانات یا قبضہ کر لیا ہے سب کو بغیر متبادل جگہ دیے خالی کرایا جائے گا۔ اس لیے مالیگاؤں کے والوں کے لیے سوچنے کی بات ہے کہ غیر قانونی یعنی سرکاری بن شیتی اور لے آؤٹ کے بغیر جن زمینوں کی خرید و فروخت کی گئی ہے ان تمام لوگوں کی ملکیت اور ان تمام لوگوں کے مکانات خطرے میں۔ اللہ تعالیٰ عافیت کا معاملہ فرمائے اور مالیگاؤں والوں کو، خاص طور پر غریب لوگوں کو قانونی طور پر ساری بات سمجھنے کے بعد کوئی جگہ خریدی جائے، اس کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو 70 لوگ ہیں ان کے لیے آپ کیا کوشش کر سکتے ہیں کہ ان سے بات ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے ان کو جگہ واپس مل جائے گی اگر پیسہ دیں گے واپس، لیکن ان کے گھر ٹوٹ گیا سب پورا، یعنی وہ جو بنا ہوا تھا 1,00,000-1,50,000 کا عملہ تھا ایک آدمی کا وہ بھی ٹوٹ گیا، تو اب آپ کیا یہ کر سکتے ہیں؟ اس سے زیادہ ذمہ دار تو وہ ہے جن لوگوں کے پاس پیسہ رکھا گیا تھا، تو کیا ہے؟ میں وہی بات کہنا چاہتا تھا کہ جب اس طرح کی صورتحال بنی تھی، کل کے دن جو متاثرین ہیں وہ لوگ ان لوگوں کے پاس گئے تھے جو لوگ پیسے کے لین دین کے ذمہ دار ہیں، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ کسی کا گھر ٹوٹے گا نہیں، نوٹس آئے گی تو دیکھیں گے، اس طرح کی بات چیت کی گئی تھی۔ اور جن لوگوں نے اندیشہ دکھایا کہ یار اگر ہم گھر توڑا گیا تو ہمارا تو لاکھوں کا نقصان ہو جائے گا، تو ان کو یہ آشواسن دیا گیا تھا کہ اگر ایسا ہوا تو جو نقصان ہوگا اس کی آدھی بھرپائی ہم کریں گے، آدھی تم کرنا، ایسا متاثرین نے بتایا۔ لیکن ظاہر بات ہے یہ بات بھروسے کے لائق نہیں ہے، نقصان ہونے سے پہلے آدمی اس طرح کی بات کہتا ہے، نقصان ہونے کے بعد آدمی اپنی بات پر قائم نہیں رہتا۔ آج جو غریب لوگ ہیں ان کی تو ظاہر بات ہے کہ جو صورتحال ہے آج ان کے سر پر چھت نہیں ہے، سخت گرمی کا موسم ہے، یہ اپنے بچوں کو لے کر کے کہاں جائیں گے؟ اس لیے ایک معاملہ جو ہوا ہے اس کو دیکھ کر کے دوسرے لوگ جو اس طرح کے معاملات میں مبتلا ہیں ان کو اپنا معاملہ ٹھیک کر لینا چاہیے۔ عام طور سے کہیں پر جیسے آگ لگ جائے، بستی اجڑ جائے، کچھ ہو جائے تو سیاسی حضرات وہاں پہنچ جاتے ہیں، لیکن یہاں پر دیکھنے میں آیا کہ کسی بھی پارٹی کا کوئی بھی سیاسی نمائندہ وہاں پر وزٹ نہیں کیا، جس کی وجہ سے بھی لوگ کم سے کم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم سے کوئی آ کر ہمدردی تو جتائے۔ بات یہ ہے کہ کورٹ کے آدیش کے بعد جب اس پر عمل بجونی ہو رہی ہے تو کوئی سیاسی آدمی اگر وہاں جا کر کے
उसको रोकने की कोशिश करता है तो ये सरकारी कामकाज में अड़थड़ा करके उनके ऊपर FIR रजिस्टर हो सकती है। और आज अगर वो सरकारी पद पर है तो उसका पद छिन जाएगा, ऐसा अंदेशा भी है। तो सूरत हाल ये है कि जो आदमी पद पर नहीं था वो उन्हें जाना चाहिए था। मेरी मजबूरी ये थी कि मैं एक MLA हूँ, अगर मैं जाता तो उसे मुझे टारगेट किया जाता, और टारगेट करने के बाद जाहिर बात है उनकी मंशा ये है कि इनका पद छिन जाए, और इस तरह की कोशिशें भी हो रही हैं। इसलिए मेरी मजबूरी थी कि मैं वहाँ न जाते हुए उनकी पूरी मदद करने की कोशिश कर रहा था। निज़ाम बखार वाले के भाई अलाउ और उसके साथ बस्ती के 5-7 लोग सुबह नमाज के बाद से मेरे कांटेक्ट में थे, और मैंने इसहाक सेठ को भी फ़ोन किया, उनके बेटे महफूज को भी फ़ोन किया, लेकिन सुबह का वक्त था, उनसे बात नहीं हो सकी। तो मैंने जिस शख्स के नाम पर ये ज़मीन है वो हाई कोर्ट का वकील है, उससे मैंने 2 मरतबा रब्ता करने की कोशिश की, पूरी रिंग गई, लेकिन उस शख्स ने फ़ोन रिसीव नहीं किया। बाद में मालेगांव में जो लोग इन मामलात में थे उनको फ़ोन करके उस शख्स ने कहा कि मुफ्ती साहब का मुझे फ़ोन आया 2 मरतबा, उनसे कहना कि मैं आपसे बाद में बात करूँगा। उसने मुझसे बात नहीं की। और जो लोग, फिर मैंने कमिश्नर से बात की तो कमिश्नर ने भी माजरत कर ली कि कोर्ट ना मुझे बहुत सख्त आदेश दिया है कि अगर 48 घंटे के अंदर आपने कोर्ट के फैसले पर, आदेश पर अमल नहीं किया तो क्यों ना तुमको नौकरी से बरतरफ कर दिया जाए, तो इसलिए मैं कोई मदद नहीं कर सकता, ऐसा कह करके उसने बात ख़त्म कर दी। लेकिन आप तो सत्ता में होने की वजह से सबकी नज़र आप पे रखी, ये जिम्मेदारी ज़्यादा आपकी थी दूसरों के पास, जो इलेक्शन हार गए या जो इलेक्शन में अभी ये नहीं है उनसे ज़्यादा आपकी जिम्मेदारी थी। इस तरह की बातें वहाँ जब हम लोग पहुँचे तो लोगों ने किसी के ये नहीं, आपके ये किया कि भाई अगर साहब आ जाते या MLA साहब आ जाते तो हमारी मदद हो जाती, ये आपकी पर्दे के पीछे की मदद हो गई, ये लोगों को नहीं पता। लेकिन पर्दे के सामने जो है ऐसा अगर हो जाता तो क्या है कि मेरे पीछे जो लोग लगे हैं वो लोग इसी इंतज़ार में थे कि ये आएंगे, इनकी वीडियो हम बनाएंगे और उसके बाद इस मामले को ले करके कानूनी रास्ता इख्तियार करके इनके पद से हटाएंगे। बाकायदा प्लानिंग थी और मुझे बताने वालों ने बता भी दिया था, इसलिए वहाँ न जाते हुए जो मदद मुमकिन थी उस मदद को हमने हासिल करने की पूरी कोशिश की। लेकिन जाहिर बात है जब कोर्ट का इतना सख्त फैसला था तो उसकी वजह से ना कमिश्नर ने कोई मदद की और ना जो पार्टी थी जिम्मेदार उन लोगों ने कोई राब्ता किया। इस वजह से जो है लोगों की हमसे उम्मीदें थी, कुछ लोग आए भी कि यार ठीक है हमारा मकान उजड़ गया, अब हमको कुछ माली मदद आपको तरफ से मिल जाए। तो मैंने कहा 1-2 मकान होता, 10-20 मकान होता तो हम लोग कुछ करते। अभी का 60-70 मकानात हैं, तो हम भी अगर मदद करना चाहें या जमीयत भी मदद करना चाहे तो कितनी मदद करेगी। नहीं, जिस आदमी के पास एक ऐसी बड़ी रकम रखी हुई ऐसा कहा जा रहा है कि उस आदमी के जैसे अभी आपने जो नाम लिया वो जो वकील है, हमने ये भी सुना वहाँ पे कि वो वकील उस बात को तैयार है कि भाई मेरे पास वो रकम है और जो कम पड़ रही है वो रकम जमा करके आप ला दो, मैं आपको खरीदी दे दूँगा। तो इसके लिए आप पहल करेंगे या इनकी कोई मदद करेंगे वो वकील से बात करके? वकील से मैं बात करूँगा। देखो क्या है ना कि हम लोग उस वक्त अपनी कोशिश शुरू करते हैं जब पानी सर से ऊंचा हो जाता है। जनवरी में कोर्ट का, ये हाई कोर्ट का फैसला था, तो 3 महीना 3.5 महीना क्या हम लोग सो रहे थे। जो लोग जिम्मेदार थे उनको इस मामले के अंदर जो है सही मानों में जिम्मेदारी निभाना था, और अगर उनसे नहीं हो रहा था तो हम जैसे लोगों को अगर याद करते तो उनकी मदद करते, मामला बनाने की कोशिश करते। लेकिन जब बुलडोज़र आकर के खड़ा हो गया और उसके बाद फिर वो लोग इस तरह की बात करेंगे तो आदमी कहाँ से कैसे मदद कर सकेगा। दुश्वारी ये है कि हम लोग वक्त गुजरने के बाद बनाने की कोशिश शुरू करते हैं और ये चीज़ अच्छी नहीं। ये जो जिम्मेदार थे, क्या आप ये चाहेंगे कि उन जिम्मेदारों ने आगे बढ़कर
जिस तरह से रात में बात कही गई थी कि आपका घर अगर टूट जाएगा तो आधा खर्च आप करो, आधा हम करेंगे, बना के दे देंगे, तो क्या अब ये जिम्मेदारों की जिम्मेदारी बनती कि उन्होंने इनको मुतबादिल जगह दे देना चाहिए और वहाँ पे घर जो है आधा खर्च घर का दे देना चाहिए। नहीं, जब उन्होंने ये बात कही है तो उनको अपनी ज़ुबान पर कायम रहते हुए अपना वादा पूरा करना चाहिए, इसलिए कि जो लोग हैं उनमें से कोई एक आदमी भी ऐसा नहीं है जो मजबूत हो माली एतबार से, सभी बहुत कमज़ोर हैं। और ये आज का दिन और आज की रात उनके लिए बहुत सख्त रहेगी कि ये अपने बच्चों को ले करके रात कहाँ गुजारेंगे। जो लोग ज़िम्मेदार हैं या तो वो उनको मुतबादिल जगह दें, या जो जगह है वही जगह जो है पैसा आप ले चुके हैं वो पैसा उस वकील को दे दें, ताकि वो जो है वहाँ पर उस जगह की खरीदी दे दे। फिर मकान बनाने में आपने कहा है कि जो नुकसान होगा आधा खर्चा हम देंगे, तो ये आधा खर्चा दे दें, तो बेचारे लोग अपना घर बना लेंगे।